हमारे गांव में संत आए हुए हैं, वहाँ रोज चतुर्मास का सत्संग चलता है। आप कल मेरे साथ चलिएगा, हम महात्मा जी से प्रश्न रखेंगे और महात्मा जी से इसका उचित समाधान। अब देखो आप, दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना, संत और संसारी के अंतर पर चर्चा को बढ़ा रहे हैं। स्विकार निरस्य सज्जने क्रियते कथम, यानी सज्जन यानी महापुरुष जो व्यक्ति है वो अपने विकारों पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। आज का प्रसंग यहां से उठा करके चल रहे हैं। और संत और संसारी में फर्क क्या है? जिसको गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं, वो गृहस्थ जीवन में आने वाली समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये संत की महत्वता का परिणाम है। सेठ जी पत्नी के साथ चले गए और मौका देख करके सेठ जी ने प्रणाम किया, साथ में कुछ फल लेकर के गए थे और उनके चरणों में अर्पित किया। और यही विधि भी है, यही भी विधि है कि आप या देवालय जाइए या अपने गुरु आश्रम में जाइए या अपने मित्र के घर जाइए या अपनी बहन बेटी के घर जाइए, कहीं भी आप जाए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति से भी अगर मिलने जाना हो तो आपको कुछ लेकर के जाइए। तो वहां भी खाली हाथ नहीं गए, सेठ जी फलों की टोकरी लेकर के गए हैं और अर्पण कर दिया। आज सेठ जी को पहली बार जब आते हुए देखा है, सेठ जी के मुख पर जो चिंता के भाव प्रकट हो रहे हैं, उन भावों को देख करके महात्मा समझ गए कि सेठ जी कोई बड़ी भारी चिंता में लग रहे हैं, बड़े उदास हैं। पूछने लगे कि बताओ क्या प्रश्न है मन में। और देखो, एक तो रोना हम रोए, मैंने कल भी निवेदन किया था, संतों के सामने जाकर के रोना कभी नहीं रोना है। मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में दुख है। अरे दुख काहे का है? दुख ही तो एक ऐसा साधन है जो आपको भगवान से मिलाने के लिए प्रेरणा देता है भैया। तो जीवन में दुख का होना बड़ा आवश्यक है। भगवान से दुख नहीं होता, दुख नहीं होता तो ये लोग मंदिरों में जाते क्या महाराज? नहीं जाते। दुख नहीं होता तो हम हमारे माथे पर तिलक करते क्या? संभव ही नहीं है। और दुख नहीं होता तो संतों के आश्रम भी सुने पड़े रहते, और दुख नहीं होता तो भगवान के मठ मंदिरों पर भी जाले आ जाते। ये दुख ही एक ऐसी विधि है जो भगवान से उनको जोड़े रखती है, भगवान से उनको जोड़े। और भगवान से रोज मांगो क्या कि प्रभु आप हमको दुख दीजिए, प्रभु आप हमको। क्यों? क्योंकि दुख में आप हमें याद रहोगे, दुख में आप हमें स्मरण में रहोगे। सेठ जी ने लेकर के कहा कि गुरुदेव, और तो सब राम जी राजी है, कोई कमी नहीं है, चिंता भी कोई ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मन में तनाव आ गया, बड़ी विचारशीलता बन पड़ी है कि क्या हुआ। बोले हुआ तो क्या, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पास 7 पीढ़ी मेरी बेटी खावे जितना धन मैंने जोड़ रखा है, लेकिन जब मैंने कल हिसाब लगाया तो पता चला कि मेरी 8वीं पीढ़ी के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या विचार आया कि मेरी 8वीं पीढ़ी के पास कुछ नहीं बचेगा। दोनों चिंता करते हैं, संत भी चिंता करता है तो संसारी भी चिंता करता है। मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? उनके साथ कुछ व्यवस्था रहेगी, वो तो भूखे मरेंगे। अब यहाँ देखिए आप, जब चिंता के रूप में प्रश्न रखा तो महात्मा जी ने लेकर के कहा कि करना क्या है। बीच में 7 पीढ़ी आएगी ना, तो 7 पीढ़ी भी तो कुछ ना कुछ काम करेगी। अरे महाराज नहीं किया तो, अब नहीं किया तो फिर तुमको चिंता क्यों करनी? बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता कि मेरे परिवार में कोई आवे भूखा मरे और दुख से परेशान हो, जो दरिद्रता में रहे, जिसको धन का अभाव हो, अन्न का अभाव हो, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी 8 पीढ़ी बराबर धन से परिपूर्ण रहे, किसी को कोई कमी नहीं रहे। फिर मान लो बीच में कोई आया मेरे जैसा, तो फिर देखेंगे। अब उसने कहीं से भोले मानस ने सुन रखा था कि 8वीं पीढ़ी में वो आत्मा जो है वापस परिवार में रोटेट हो जाती है। बोले जब 8वीं पीढ़ी में मैं आ जाऊंगा तो फिर से माहौल बना दूंगा। तो आत्मा ने बोला जब तुमको इतना यकीन है कि तुम 8वीं पीढ़ी में आकर के वापस फाउंडेशन बना दोगे? बोले बिल्कुल, मुझे अपने ऊपर यकीन है, इस जन्म में बना दिया तो 8वीं में भी बना सकता, लेकिन 8वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था तो बनेगी।
ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं इसे ज्ञान दूंगा, इसे अगर कोई प्रसंग सुनाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आदमी है। महाजन जो होता है वो सदैव प्रैक्टिकल होता है, वो कर्म पर ज्यादा विश्वास करता है। बोले इसको समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने लेकर के कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। जी जी उपाय बता दीजिए। क्योंकि आप देखिए आजकल एक अलग विधा चली है बात। किसी की अगर मान लो